कमारू उस्मान एक यूनिक सिचुएशन में आ गए हैं और इनका अभी लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ ESPN MMA पे। अब यहां पर इन्होंने कमारू उस्मान ने चैलेंज कर दिया है हमजत चिमाएव को। इन्होंने कहा है कि अगर मुझे फाइट करनी है नेक्स्ट तो चिमाएव के साथ ही करनी है और यही फाइट होगी। तो यहां पर पूरा मामला क्या है और यहां पर कमारू उस्मान की सिचुएशन क्या है, इस टाइम पर इनकी रैंक कितनी है और इनका फ्यूचर किस तरीके से आगे शेपअप हो सकता है और क्या हमें हमजत चिमाएव 170 में दोबारा से फाइट करते हुए दिखाई देंगे, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट है कि 10,000 तक पहुंचा जाए। नाउ आई एम रेगुलर, तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो 19 मार्च को 2023 को कमारू उस्मान का एक ऐसा मौका था कि वो दोबारा से अपनी जो बेल्ट है उसको ले लियोन एडवर्ड से UFC 286 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लगातार दूसरी बार हार गए लियोन एडवर्ड से। तो अब उन्हें एकदम से इमीडिएट टाइटल जो है मैच मिल नहीं सकता, एकदम से टाइटल के लिए दोबारा से फाइट कर नहीं सकते। तो यहां पर कमारू उस्मान का अब रिकॉर्ड हो चुका है 20 विन और 3 लॉस। इन 3 में से 2 लॉस तो लगातार आ चुकी हैं। और यहां पर देखिए इन्होंने जब ये चैंपियन थे तो 5 टाइटल डिफेंस किए थे और कमारू उस्मान जब लियोन एडवर्ड से नॉकआउट हुए हेड किक से, उससे पहले ये 19 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखें पूरे के पूरे डिवीजन को, तो पूरे डिवीजन के अंदर यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, पूरे डिवीजन के अंदर आपको चैंपियन दिखेंगे लियोन एडवर्ड। उसके बाद आपको पता है कि लियोन एडवर्ड की फाइट होने वाली है कोबी कोविंगटन से, वो फिक्स हो गई है। तो कोबी कोविंगटन की रैंक 2 है, तो चैंपियन वर्सेस रैंक 2 फिक्स हो चुकी है। उसके बाद बिलाल मोहम्मद और गिलबर्ट बर्न्स के बीच में टाइटल एलिमिनेटर जो है को-मेन इवेंट फिक्स हो चुकी है। तो यहां पर जो ऑप्शन बचता है कमारू उस्मान के पास, वो कौन सा बचता है? रैंक 1 के पास ऑप्शन बचता है कि मैं रैंक 3 जो हमजत चिमाएव है उससे फाइट करूं। क्योंकि देखिए टॉप 5 के जो ये फाइटर होते हैं उनके एक रूल होते हैं। रूल ये होता है कि भाई इन जो टॉप 5 के अंदर जो ऊपर की 3 रैंक के होंगे वो कभी मौका नहीं देते। बहुत कम ऐसे फाइटर है जो मौका देते होंगे, जैसे टोनी फर्गसन हुआ अपने टाइम पर, और बहुत ऐसे मतलब कि बहुत कम फाइटर है जैसे प्योटर यान हुआ जिसने शॉन ओमैली को मौका दे दिया था रैंक 1 पर होते हुए। ऐसा हर्ट, ऐसा जिगरा आपको कमारू उस्मान का दिख रहा है कि वो मौका दे दे किसी न्यू कमर को? नहीं, उसका मतलब यही है कि वो जिस तरीके से जैसे तैसे करके एक बार फिर से टाइटल के लिए फाइट कर ले, और इसलिए उसे पता है कि मुझे टॉप 5 में हराना पड़ेगा। तो यहां पर सबकी फाइट बुक हो चुकी है। ओनली पर्सन जो रहता है वो कौन रहता है? हमजत चिमाएव रहता है। तो ऐसे में मरता क्या ना करता, ये वाली सिचुएशन है। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि कमारू उस्मान तो बीस्ट है, उसने हमजत चिमाएव को चैलेंज कर दिया, देखो क्या स्टड है। देखिए अगर हमजत चिमाएव को अगर पहले ही मौका दे देना चाहिए था कमारू उस्मान को, अगर उसे प्रूव करना था कि वो हमजत को हरा सकता था। अभी देखिए सिचुएशन ये है कि डेना वाइट जो है वो कह रहे हैं कि हमजत चिमाएव जो हैं वो 185 में फाइट करेंगे और पोलो कोस्टा के साथ उनकी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी देखना यह पड़ेगा कि क्या यहां पर UFC ये कर सकती है कि कमारू उस्मान की बात को ऊपर रखा जाए कि चलो भाई टॉप 5 के अंदर ही आपको फाइट दी जाएगी, लेकिन यहां पर हमजत चिमाएव को 170 की रैंकिंग से निकाल दिया जाए। क्योंकि अगर हमजत चिमाएव को फाइट करनी होती ना 170 में तो वो कोबी कोविंगटन के साथ करता, ना कि यहां पर कमारू उस्मान के साथ। लेकिन अगर यहां पर फोर्स करती है UFC हमजत चिमाएव को कि चलिए आप 170 के अंदर फाइट कर लीजिए कमारू उस्मान के साथ, तो फिर ये गिलबर्ट बर्न्स और ये जो फाइट है बिलाल मोहम्मद की वो टाइटल एलिमिनेटर कैसे हुई? फिर समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। तो यहां पर कमारू उस्मान को एक बार जीतते ही दोबारा से टाइटल के लिए मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए यहां पर हमजत चिमाएव के लिए ये कोई एक अच्छी फाइट नहीं होगी। हाँ, ये एक्साइटिंग फाइट हमारे लिए तो होगी, लेकिन 170 की बजाय अब ये 185 में फाइट करेंगे। तो हमें ये सोचना अभी पड़ेगा कि होगा क्या। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि डेना वाइट का दिमाग कैसे चलता है। वो अगर बोलेंगे हमजत चिमाएव को कि जैसे तैसे कट करो 170 के लिए और फाइट करो उस्मान से, तो हमें एक ही फाइट देखने को मिल सकती है जो कि बहुत ही अच्छी फाइट होगी। लेकिन यहां पर मेरा मानना यह है कि डेना वाइट ऐसा भी कर सकता है कि हमजत चिमाएव को 170 से हटाकर 185 में नेक्स्ट फाइट बुक करके वहां पर रैंकिंग दे दे और यहां पर
टॉप 5 के अंदर ही रैंकिंग मिलेगी हमजा चिमाएव को 185 में भी, क्योंकि टॉप 5 के खिलाफ ही ये फाइट करेंगे। और यहां पर जो रैंक 6 है वो है शवकत रखमनोव की, तो हो सकता है कि शवकत को टॉप 5 के अंदर 5वीं रैंक मिल जाए, क्योंकि हमजत वहां से मूव आउट कर जाएंगे 170 की रैंकिंग से। तो फिर दोनों बातें हो जाएंगी, शवकत टॉप 5 में भी आ जाएंगे, शवकत के लिए एक बहुत बड़ा रियल टेस्ट भी हो जाएगा एक पास्ट चैंपियन कमारू उस्मान, और कमारू उस्मान के लिए हमजत जैसा ही एक चैलेंज होगा शवकत रखमनोव, जिसको हम फ्यूचर चैंपियन समझ रहे हैं। तो रखमनोव वर्सेस कमारू उस्मान शुड बी द फाइट टू मेक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा सोचना है। और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, कमारू उस्मान का सोचना यही है कि चौथी फाइट मुझे जैसे तैसे करके लियोन एडवर्ड के साथ करनी है, क्योंकि उनके माइंड में वो सोच रहे हैं कि लियोन एडवर्ड आसानी से कोबी कॉविंगटन को हरा देगा। लेकिन यहां पर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पूरा डिवीजन जो है शेप आउट करता है। तो अब देखने की बात ये होगी, क्या हमजत चिमाएव इस फाइट को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो किसी भी फाइट को ना नहीं करते। तो एक बार तो जरूर हमजत चिमाएव की तरफ से आएगा कि मैं रेडी हूं फाइट करने के लिए, लेट्स डू इट, XYZ, कुछ भी ऐसे वो मतलब कि पूरे खुलकर आएंगे और कुछ बोलने लगेंगे। लेकिन डेना व्हाइट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि ये फाइट मेकआउट होगी या नहीं होगी। तो थोड़े से दिन वेट करते हैं, देखते हैं कि ये फाइट मेकआउट होती है, प्लान आउट होती है या नहीं। और बाकी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस तरीके से मैंने समझाया, पूरा मामला आपको समझ में आया या नहीं, और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो या आपका कुछ और सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मेक श्योर करें कि हम जल्दी से 10,000 के पॉइंट तक पहुंचे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही बने रहें UFC हॉटबॉक्स हिंदी के साथ। टेक केयर, ख्याल रखें।